नमस्कार। आर की नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राधा कृष्ण कुमार। आज मैं आपसे महर्षि पतंजलि की अष्टांग योग या राजयोग के संबंध में बात करूंगा। महर्षि पतंजलि के योग दर्शन को अष्टांग योग या राजयोग भी कहा जाता है। इसे सभी योग पद्धतियों का राजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सभी योग प्रणालियों के कुछ न कुछ तत्व अवश्य मिल जाते हैं। महर्षि पतंजलि के योग दर्शन के 8 अंग हैं, इसलिए इसे अष्टांग योग कहा जाता है, जिसमें यम जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी नहीं करना, अपरिग्रह यानी आवश्यकता से अधिक धन संग्रह नहीं करना तथा ब्रह्मचर्य। नियम जैसे शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर की खोज में लगा रहना। यम और नियम के पालन से जीवन में पवित्रता आती है, जो ध्यान के लिए परम आवश्यक है। आसन यानी शरीर के विभिन्न अंगों का व्यायाम ताकि व्यक्ति का स्वास्थ्य और ठीक रहे और निरोग रहे। प्राणायाम यानी सांस का व्यायाम जैसे अनुलोम विलोम, एक नासिका से श्वास लेना तथा दूसरी नासिका से छोड़ना, यानी चंद्र नाड़ी से श्वास लेकर सूर्य नाड़ी से छोड़ना और फिर सूर्य नाड़ी से श्वास लेकर चंद्र नाड़ी से छोड़ना। कपाल भट्टी या तथा भस्त्रिका प्रत्याहार यानी संसार से मन और इंद्रियों को हटाना, यानी बाहरी चीजों से वैराग्य, जैसे कछुआ अपने मुंह को अपने अंदर समेट लेता है। धारणा दिमाग को एक बिंदु पर एकाग्र करना, ध्यान और समाधि, यही 8 अंग हैं। इसके अंतर्गत प्रथम 5 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार बाहरी साधन है और शेष 3 अंग यानी धारणा, ध्यान, समाधि आंतरिक साधन है। बाहरी साधन और भीतरी साधन दोनों मिलकर पूर्ण योग बनाते हैं। अमूमन लोग आसन यानी व्यायाम एक्सरसाइज को ही को योग मान लेते हैं, परंतु यह अष्टांग योग का महज एक अंग है। पतंजलि योग सूत्र में कुल 195 सूत्र हैं, जो 4 भागों या पादों में विभक्त है, यानी समाधि पाद 51 सूत्र, साधना पाद 55 सूत्र, विभूति पाद 55 सूत्र तथा कैवल्य पाद 34 सूत्र। समाधि पाद में योग के उद्देश्य तथा चित्त विकारों के लक्षण बताए गए हैं। साधना पाद में मानसिक क्लेश और कर्मफल आदि की विवेचना की गई है तथा मनोविकार को दूर करने के साधन बतलाए गए हैं। विभूति पाद में योग तथा ध्यान की उपलब्धियों यानी अनिमा एवं महिमा आदि की सिद्धियों के तथा कैलव्य पाद में साधक के
अविद्या का पूर्ण नाश, राग दोष की समाप्ति तथा कैलव्य यानी मोक्ष की प्राप्ति का वर्णन है। कैवल्य प्राप्ति के बाद साधक को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। वस्तुतः कैवल्य यानी मोक्ष की प्राप्ति ही योग का अंतिम लक्ष्य है। राजयोग का उद्देश्य चित्त वृत्तियों का निरोध करना है। चित्त वृत्ति या मन की 5 अवस्थाएं होती हैं जो निम्न है। क्षिप्त, पहला क्षिप्त चंचल अवस्था है ये। दूसरा मूढ़ यानी आलस की अवस्था है मन की। तीसरा विक्षिप्त यानी अस्थायी एकाग्रता की अवस्था है। और 5वां एकाग्र अवस्था यानी निरुद्ध अवस्था। जो चित्त अवस्था में चित्त अर्थात मन एक विषय से दूसरे विषय पर भागता रहता है। बिल्कुल बंदर की तरह मन इधर उधर भागता है। मूढ़ अवस्था आलस, प्रमाद तथा अर्धचेतना की अवस्था होती है। इस अवस्था में तमोगुण का वर्चस्व होता है। यह गड्ढे की अवस्था जैसी होती है। विक्षिप्त अवस्था में मन थोड़े समय के लिए एकाग्र होता है, यानी मन एक बिंदु पर थोड़े समय के लिए ठहरता है, मगर तुरंत ही अन्य विषय की ओर चला जाता है। तितली की तरह यह अवस्था होती है जो एक फूल से दूसरे फूल पर भागती रहती है। यह मन की आंशिक स्थिरता की अवस्था है जिसे योग नहीं कहा जाता है। एकाग्र अवस्था में मन देर तक एक ही बिंदु पर टिका रहता है। यह किसी वस्तु या बिंदु पर मानसिक एकाग्रता की पहली अवस्था है। यह योग की पहली सीढ़ी है जिसे संप्रज्ञात अवस्था कहा जाता है। अंतिम जो है निरुद्ध या रुद्ध अवस्था में मन सारी वृत्तियों यहाँ तक कि ध्येय विषय का भी लोप हो जाता है और मन स्थिर तथा शांत अवस्था में आ जाता है। इसी निरुद्ध अवस्था को असंप्रज्ञात योग या समाधि की अवस्था कहा जाता है। उदाहरण के लिए जब कोई साधक अपनी आंखें बंद करके ध्यान यानी मेडिटेशन करने बैठता है तो वह अपनी नासिका पर आती जाती श्वासों पर ध्यान केंद्रित करता है। कुछ समय के पश्चात मन शांत होने लगता है और श्वास धीमी होने लगती है और धीरे धीरे गहन ध्यान की अवस्था आती है। तब साधक को श्वास का पता नहीं चलता है, मन विचार शून्य हो जाता है। यही विचार शून्यता की अवस्था निरुद्ध अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में साधक परमानंद का अनुभव करता है। मानव का मन स्वभाव से ही बहुत चंचल होता है।
हालांकि प्रत्येक आदमी उन्नत ज्ञान तथा शक्ति का भंडार माना जाता है, लेकिन मन की चंचलता उसकी मानसिक तथा शारीरिक ऊर्जा को नष्ट कर देती है। राजयोग मानव को जागृत करने का प्रयास करता है तथा मन को एकाग्र करके साधक की बिखरी शक्तियों को समेटकर उसे ध्येय तक पहुंचाने का काम करता है। राजयोग के लगातार अभ्यास से साधक का पंचक्लेश अर्थात अज्ञान, अहंकार, मोह, द्वेष तथा भय धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। पंचक्लेश मानव जीवन को अंधकार में बना देता है। महर्षि पतंजलि की अष्टांग योग का अंतिम लक्ष्य कैवल्य को प्राप्त करना है। कैवल्य संस्कृत भाषा की केवला शब्द से आया है, जिसका अर्थ है अकेला, अर्थात मन का संबंध केवल आत्मा से जोड़ने की अवस्था। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मोह तथा घृणा को त्याग करके ध्यान द्वारा कैवल्य की अवस्था प्राप्त करना ही अष्टांग योग का उद्देश्य है। कैवल्य की अवस्था असाधारण अवस्था है, जिसे प्राप्त करने हेतु लगातार ध्यान का अभ्यास करना पड़ता है। कैवल्य की अवस्था प्राप्त होने के पश्चात आदमी को जीवन मरण के चक्र से सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है और व्यक्ति को कर्म बंधन से छुटकारा मिल जाती है। चित्त विकार ही कर्म बंधन तथा दुख का कारण है और उन चित्त विकारों को नष्ट करना ही अष्टांग योग का लक्ष्य है। मन ही सारे विकारों की जड़ है। मन ही आदमी को देवता और दानव बना देता है। मन ही मुक्ति और बंधन का कारण है। ब्रह्म विंदु उपनिषद में कहा गया है कि मन एव मनुष्याणां कारण बंधे मोक्षयो बंध्या न विषया शक्तः मुक्तये निर्विष्या अस्मितम। यानी मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का प्रमुख कारण है। विषयों से आसक्त मन बंधन का और कामना या वासना से रहित मन ही मोक्ष यानी मुक्ति का कारण है। भगवत गीता का श्लोक 6:5 कहता है कि हमें अपने मन को नियंत्रित करके अपने आप को ऊंचा उठाना चाहिए और अपने मन को नकारात्मक विषयों से बचाकर खुद को नीचे गिरने से बचाना चाहिए। नियंत्रित मन हमारा सबसे बड़ा मित्र है और अनियंत्रित मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। यदि मन निर्मल हो गया तो जीवन से मुक्ति आसान हो जाएगी। इसलिए मन को निर्मल बनाने हेतु यम नियम यानी सीड, मन को संसार से वैराग्य तथा ध्यान बहुत जरूरी है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो
तो कृपया इसे लाइक करें और आगे इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।